चीन ने दुनिया को दिखाई अपनी मिसाइलें, तो क्या ट्रंप का पारा चढ़ गया? क्या यह अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन था या चीन को देखकर हुई बौखलाहट का नतीजा? एक डिनर जिसमें दुनिया के सबसे अमीर सीईओज को एक क्लासरूम की तरह लाइन में खड़ा कर दिया गया। उनसे उनकी कमाई का नहीं, देश के लिए उनकी वफादारी का हिसाब मांगा गया। यह सिर्फ एक डिनर नहीं था, यह एक बौखलाए हुए सुपर पावर का जवाब था। चलिए आज आपको इस हाई वोल्टेज डिनर की कहानी बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जियोपॉलिटिक्स का खेल बड़ा सीधा होता है। तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। कुछ ही दिन पहले चीन ने अपनी विक्ट्री डे परेड में अपने सबसे खतरनाक हथियार दिखाकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। मैसेज साफ था, मिलिट्री के मामले में हमसे पंगा मत लेना। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हजम होती, जो अपनी छवि ही एक मजबूत नेता की बनाकर रखते हैं। चीन के शक्ति प्रदर्शन के बाद वॉशिंगटन में खलबली मच गई और ट्रंप ने तुरंत अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री है तो अमेरिका के पास वो चीज है जो आज की दुनिया को कंट्रोल करती है, टेक्नोलॉजी। और इसी बौखलाहट और जवाब देने की जल्दी में व्हाइट हाउस में एक डिनर टेबल सजाई गई। मेहमान थे गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक, मेटा के मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे दुनिया के सबसे अमीर सीईओज। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। ट्रंप ने इन सभी को हाई आईक्यू पीपल कहा। बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गजों ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे ये अमेरिका की जीत का जश्न हो। लेकिन ट्रंप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये तारीफें तो बस तूफान से पहले की शांति थीं। असली खेल तो अब शुरू होना था। जैसे ही डिनर आगे बढ़ा, ट्रंप का अंदाज बदल गया। वो एक प्रेसिडेंट से एक सख्त हेडमास्टर बन गए। उन्होंने एक एक सीईओ से सीधा सवाल पूछा, अमेरिका में कितना पैसा लगा रहे हो, बताओ। यह सवाल नहीं था, यह एक तरह से उनकी वफादारी का टेस्ट था। मार्क जकरबर्ग ने फौरन कहा $600 बिलियन, सुंदर पिचाई ने कहा $250 बिलियन, सत्य नडेला ने कहा सालाना $80 बिलियन। और ट्रंप ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारियों की रिपोर्ट ले रहा हो। ये सब करके वो दुनिया को, खासकर चीन को, ये दिखा रहे थे कि देखो, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे तेज दिमाग वाले लोग मेरे एक इशारे पर काम करते हैं। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब बारी आई एप्पल के सीईओ टिम कुक की। यहां ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आई। ट्रंप ने टिम कुक पर तंज कसते हुए कहा कि तुम लोग तो कहीं और ही थे, अब घर वापस आ रहे हो, कितना इन्वेस्ट करोगे अमेरिका में? कहीं और से उनका सीधा मतलब था चीन और भारत। ट्रंप इस बात से चिढ़े हुए हैं कि एप्पल जैसी आइकॉनिक अमेरिकन कंपनी चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत जा रही है। वो चाहते हैं कि एप्पल की फैक्ट्रियां अमेरिका में लगें। ये गुस्सा दिखाता है कि उन्हें डर है कि कहीं अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों को मजबूत ना बना दें, खासकर भारत जैसे देश को जो खुद एक बड़ी ताकत बन रहा है। तो एक तरफ वो भारत के सीईओज को डिनर पर बुलाकर ये दिखा रहे हैं कि इंडियन टैलेंट अमेरिका के लिए कितना जरूरी है, तो दूसरी तरफ वो एप्पल को भारत जाने से रोककर एक कड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये वाकई ट्रंप की बौखलाहट थी? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति के साथ साथ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया भी थी। चीन ने अपनी मसल पावर दिखाई तो ट्रंप ने अपनी ब्रेन पावर और मनी पावर का प्रदर्शन किया। उन्होंने इन सीईओज को इकट्ठा करके दुनिया को 3 संदेश दिए। चीन को संदेश, तुम्हारे टैंक और मिसाइलों का जवाब मेरे ये टेक जीनियस हैं। असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की है और उसका बादशाह मैं हूं। दुनिया को संदेश, अगर तुम्हें हमारे एआई चिप्स और टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमारी शर्तें माननी होंगी। और अपने देश को संदेश कि देखो, मैं इन बड़ी कंपनियों को वापस अमेरिका ला रहा हूं और अमेरिकन्स के लिए नौकरियां पैदा कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक था या चीन के शक्ति प्रदर्शन के बाद की बौखलाहट? क्या टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका अपना दबदबा बनाए रख पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।